ओम श्री गणेशाय नमः। हे मित्र लोग, हे भाई जी लोग, आपके सामने हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। श्री गणेश जी की कृपा से बहुत सुंदर मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला ये शब्द आप लोग के पास हम लेके आ रहे हैं। लेकिन उतना तो जैसे काम रस में बनाया हुआ जिलेबी जितना अच्छा लगता है उतना तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन ज्ञानी आदमी को अच्छा लगेगा। तो हम शुभारंभ कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का बात अपने भाषा में आप लोग को सुनाएंगे। तो नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा सठ ते विसलेही। ये मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति रामचंद्र जी की बात है। तो समय से पहले भाग से ज्यादा मिली नए भाई, परहित पर उपकार के कल कमाई ए भाई। किसी सज्जन ने कहा है कि परहित, इतना ये तो खुद भगवान ही कहे हैं रामचरितमानस में कि परहित बस जिन के मन माही तिन के जग कछ दुर्लभ नाही। साधन का धाम परहित ही है। बहुत सुंदर भगवान व्याख्या की है। आप जितना भी बड़ा विद्वान से इसका व्याख्या करा लीजिएगा, इससे अच्छा व्याख्या नहीं होगा। कारण कि मनुष्य को साधन का धाम बताया गया। तो साधन का धाम क्या है? तो परहित है। आपके पास अगर परहित का चादर ओढ़ करके भीतर में काल नेमी बन करके वो फंड को अपना घर में ले जाइएगा, तब उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको आपको सुना देते हैं। बुद्धि कमा के धन चोरैब, धनय छैत तड़पि मरी जैब। बुद्धि खटा के दुर्बुद्धि खटा के धन घर में ले अइब, धन के देख के तड़पि मरी जैब। इसका इतिहास साक्षी है कि अरबों खरबों का संपत्ति है लेकिन किडनी खराब है, कोई धन काम नहीं करता है, दावा पर बेड पर ऐसे ही गिर करके समय बीतता है। तो दुर्बुद्धि खटा के धन ले अइब, धन देखी तड़पी मरी जइब। अभी नवरात्र चल रहा है, माता राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित हुई है। आज तीसरा दिन है। तो भगवान का भी मैंने दशहरा चलता है। दोनों माता पिता का तो एक ही हैं, तो भगवान के पर जो और माता का जो चीज़ आता सुना देते हैं। तो माँ अंबिका जहाँ अवतरई, सो पुरबरनी की जाय। रे देशे देशों संप्रदा, नित नूतन अधिकाय। मनुष्य लोभ को मैं मानता है, तो अब लोभ दिखाते हैं। एक एक लड़की जन्म ली है कि उसका नोटबंदी में 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। वो कितना भाग्यशाली वो लड़की थी कि नोटबंदी में 500 करोड़ रुपया उसका विवाह में खर्चा हुआ। और मुकेश अंबानी का जो लड़का का शादी हुआ उसमें कितना 1000 करोड़ खर्चा हुआ। एक एक आदमी जो है कि उसका अपना लड़का लड़की का विवाह शादी में 1-2 लाख रुपये भी खर्चा नहीं कर पाता है। तो ये प्रमाणित करता है कि कर्म का फल आकर के वहाँ बाधा दे देता है। तो इसलिए चेत करके माता की नवरात्र में, और देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। यही सुखारी होते हैं, सूर नर मुनि। तो आप भी मैंने नर में श्रेष्ठ बन जाइए। जब ईमानदार बन जाइएगा तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, देवी आपका कल्याण करेगी। इसी के श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण मैंने हकीकत दिखा दिया कि मैंने आज भी लड़की जो जन्म लेती है एक एक तो भाग्यशाली रहती है कि मैंने वो करोड़ों अरबों का गाड़ी पर बैठ करके पढ़ने जाती है या मार्केट करने जाती है। एक लड़की है या लड़का है, लड़का लड़की में कोई दोनों भागा भागा है इस धरती पर। एक एक लड़का है कि अपना लड़की है कि हाथ में झोरा 50 किलो 20 किलो लेके माथा में दौड़ती है। तो इसको देख करके ही मानो चेत जाइए। ये गणेश जी की कृपा से मैं ये बात बोला। हम किसी को दुखित और श्रापित करके नहीं, बात नहीं, कल्याण करने के लिए मेरा मैंने विचार आया। तो देखे तो इसको आप लोग के सामने हम आए हैं। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण
बसहि भवन जेहि मातु भवानी, सोई श्रृंगार की जाई बखानी। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि जहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है वहाँ श्रृंगार कितना प्रकार का होता है कोई बोल सकता है? वैसा आज भी धरती पर एक एक ठो औरत है कि वो करोड़ों अरबों का श्रृंगार करती है, उसको कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ना चोरी का डर है ना डकैती का डर है। इतना वहाँ पर व्यवस्था है कि कुछ वहाँ जा नहीं सकता है। तो इसलिए विचार करके आप भी तो अपना औकात को देख लीजिए कि आप कितना में है। मान लीजिए करोड़ों में है तो करोड़ क्या है, कुछ नहीं है, या 5 करोड़ कुछ नहीं है। तो इसलिए हे मानो चेत करके साधन धाम का गेट खोलिए नवरात्र में। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण राधे राधे करके मैं एक ठो और बात सुंदर आ गया कि बसहि भवन जेहि मात भवानी, सोई जीवनार की जाई बखानी। माने जहाँ पर पार्वती जी का अवतार हुआ है वहाँ कितने प्रकार का प्रसाद बनता है, कोई बखान कर सकता है? गोस्वामी जी बोलते हैं बखान करने का नहीं है। तो आज मनुष्य भी है कि मैंने लाखों रुपया अपने दोस्त मित्र के साथ में जा कर के 5 स्टार होटल में या उससे भी बढ़िया होटल में जाके खर्चा कर लेता है। हवाई जहाज़ से घूमने कहाँ कहाँ चला जाता है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा उसके लिए कोई माने नहीं रखता है। इसलिए हे मानव, अगर आप साधारण हैं तो आप मिल करके जिए, किसी को दुख मत दीजिए। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण करके मैं वाणी विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण।